हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन, राइट। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ड्रग डोज को, वो हमने स्टार्ट किया था। सो एज यू नो दैट कि ये जो चैप्टर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लास्ट क्लास में हमने 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। सो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। A prescription read 3000 ml of D5VW to be administered over a 24 hours period. The nurse determined that how many milliliter per hour will be administered to the client. Fill in the blank. So this is very easy question. सो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें प्रिस्क्राइब कितना किया गया है, 3000 ml हमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो एडमिनिस्टर करना है 24 आवर्स में। अब हमसे पूछा गया है कि कितना मिलीलीटर। मैट्रिक्स चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी ml में पूछा गया है और यहाँ पे भी ml में पूछा गया है। सो ये बोल रहे हैं कि हमने कितना मिलीलीटर पर आवर हमने एडमिनिस्टर करना है, कि 24 आवर्स में हमने 3000 करना है और 1 आवर में हमने कितना कंप्लीट करना है, राइट। सो यहाँ पे भी हमें आवर्स बताए गए हैं और यहाँ पे भी हमें आवर्स में ही पूछा गया है कि पर आवर आपका कितना जाना चाहिए, राइट। सो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल वॉल्यूम इन ml, राइट। टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम इन ml। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 3000, राइट। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। सो नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास कितने हैं, 24 आवर्स। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 3000 के साथ, तब हमारे पास आंसर आएगा 125 ml पर आवर। सो आवर आंसर इज़ 125 ml पर आवर। सो 125 ml अगर हम पर आवरली एडमिनिस्टर करते हैं तो 3000 ml हम 24 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, राइट। सो ये है मिलीलीटर पर आवर, कितना मिलीलीटर हमने पर आवर देना है, राइट। सो दिस वन इज़ द थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो मैंने आपको बोला था कि साइड बाय साइड फार्मूलाज लिखते जाओ कि कौन कौन से फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हमसे क्या पूछा गया था, मिलीलीटर पर आवर। सो मिलीलीटर पर आवर अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वॉल्यूम इन मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। जेंटामाइसिन सल्फेट 80 mg in 100 ml normal saline is to be administered over 30 minutes. The drop factor is 10 drops per 1 ml. The nurse set the flow rate at how many drops per minute? Fill in the blank. Record your answer to the nearest whole number. सो क्वेश्चन है कि जेंटामाइन सल्फेट 80 mg इन 100 ml नॉर्मल सलाइन में एडमिनिस्टर करनी है 30 मिनट में। जो ड्रॉप फैक्टर है दैट इज़ 10 ड्रॉप पर ml, राइट। 1 ml में 1 ml हम कैसे कंप्लीट करेंगे, 10 ड्रॉप्स में। सो हमने कितना फ्लो रेट हमने सेट करना है पर मिनट। सो पर मिनट हम कितना फ्लो रेट हम सेट करेंगे, राइट। कितना फ्लो रेट हम ड्रॉप पर मिनट हम सेट करेंगे, राइट। सो ड्रॉप पर मिनट, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम, राइट। टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स में आएगा, राइट, टाइम इन मिनट्स। सो टाइम इन मिनट्स, राइट। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कितनी है, टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ पे बताई गई है 100 ml, राइट। सो 100 ml 100 ml है,
100 ml को हमने ड्रॉप फैक्टर हमारे पास कितना बताया गया है 10 ड्रॉप पर ml, राइट। और हमें टाइम बताया गया है मिनट्स में, टाइम हमारे पास कितना है 30 मिनट्स, राइट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1000 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.3, राइट, 33.3। सो नियरेस्ट होल नंबर हमसे बोला गया था तो हमारा आंसर आएगा 33 ड्रॉप पर मिनट, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें हमें बोला गया था कि 80 mg हमने जेंटामाइसिन को किसमें डिज़ोल्व किया था 100 ml नॉर्मल सलाइन में किया था। सो हमारे पास 100 ml नॉर्मल सलाइन है, उसमें हमारा ड्रॉप फैक्टर कितना है 10 ड्रॉप पर ml। एंड हमारे पास हमने कितने टाइम में उसको एडमिनिस्टर करना है 30 मिनट में। सो अगर हमें यहाँ पे आवर्स बताए गए थे तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, राइट। बट यहाँ पे हमें मिनट्स में ही बताया गया है कि 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट करना है। सो 100 ml अगर हमने 30 मिनट में कंप्लीट करना है तब हमें उसको 33 ड्रॉप पर मिनट हमें पेशेंट को देना पड़ेगा, राइट। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आज तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे बिकॉज़ कल हमने सारे फार्मूलेज़ हमें कल पता चल गए थे। बस यही फार्मूला जो मैंने आपको फार्मूलाज़ बताए हैं यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिस्क्रिप्शन रीड लीवोथायरॉक्सिन 150 माइक्रोग्राम ओरली डेली। The medication label read levothyroxine 0.1 mg tablet. The nurse administered how many tablet to the client fill in the blank. सो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि यहाँ वहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पर डोज़ या हमने जो भी डोज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है उसमें हम टैबलेट भी ले सकते हैं, कैप्सूल भी ले सकते हैं और ml के फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं। सो फॉर्मूला तो वही रहेगा, राइट। सो पहले क्वेश्चन हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लीवोथायरोक्सिन 150 माइक्रोग्राम ओरली डेली हमें प्रिस्क्राइब की गई थी, बट जो हमारे पास लीवोथायरोक्सिन है उसमें है 0.1 mg पर टैबलेट, राइट। हमें बोला गया है कि 150 माइक्रोग्राम आपने डेली लेनी है, बट जो हमारे पास टैबलेट है वो 0.1 mg पर टैबलेट है, राइट। सो हमने कितनी टैबलेट्स एडमिनिस्टर करनी है। सो टैबलेट पर डोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा डिज़ायर अपॉन अवेलेबल इनटू टैबलेट, राइट। सो डिज़ायर हमारे पास कितना है, डिज़ायर हमें बोला गया है डिज़ायर हमें बोला गया है 150 माइक्रोग्राम। सो सबसे पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे मैट्रिक्स डिफरेंट हो वहाँ पे हमने सेम लेके आना है। अब यहाँ पे हमने माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है mg में कन्वर्ट करना है। सो 150 माइक्रोग्राम इज़ इक्वल टू 0.15 mg, राइट। सो 0.15 डिवाइडेड बाय अवेलेबल हमारे पास कितना है 0.1 अवेलेबल है और टैबलेट हमारे पास 1 टैबलेट, राइट। 1 टैबलेट में कितना है 0.1। सो 1 टैबलेट हमारे पास यहाँ पे है, राइट। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। सो अगर हम 0.15 को 0.1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.5 इंटू 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा 1.5 टैबलेट। मीन्स हमने डेली 1.5 टैबलेट पेशेंट को देने हैं, राइट। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे ml में। अब मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये टेबलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और ml के फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ml भी बताया जा सकता था आपको कि इतना ml हमें बताया गया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। Cefuroxime sodium 1 gram in 50 ml normal saline is to be administered over 30 minutes. The drop factor is 15 drop per ml. The nurse set flow rate at how many drop per minute. So ये भी drop factor का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है। सो क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि हमने सिफ्रॉक्सिम सोडियम 1 ग्राम देना है 50 ml नॉर्मल सलाइन में, राइट। 50 ml नॉर्मल सलाइन में हमने क्या देना है मेडिसिन देनी है और उसको एडमिनिस्टर करना है हमने 30 मिनट में और ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 है।
सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सो अगर हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 50 एंड ड्रॉप फैक्टर हमारे पास कितना है 15 एंड टाइम इन मिनट में ही ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है देन 30। सो 50 इंटू 15 इज इक्वल टू 750। सो 750 डिवाइडेड बाय 30। सो 30 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25। सो हमारा क्या आंसर आएगा 25 ड्रॉप पर मिनट। सो कैलकुलेशन गाइस आपको खुद करनी पड़ेगी। सो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आप जल्दी करोगे बिकॉज हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, राइट। सो 25 ड्रॉप्स पर मिनट हमारे पास यहाँ पे आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122। अ प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml D5W टू इन्फ्यूज एट अ रेट ऑफ 125 ml per hour. The nurse determined that it will take how many hours for 1 liter to infuse? Fill in the blank. सो इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे इन्फ्यूज़न टाइम, राइट। सो इन्फ्यूज़न जहाँ पे आ गया इन्फ्यूज़न टाइम। सो इन्फ्यूज़न टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन्फ्यूज़न टाइम हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़। सो टोटल वॉल्यूम हमने कितना इन्फ्यूज़ करना है 1000 हमने इन्फ्यूज़ करना है और कितने रेट में हमने मिलीलीटर पर आवर। सो कितने मिलीलीटर हमने देना है 125 मिलीलीटर हमने देना है पर आवर। एक आवर में हमने कितना देना है 125 ml। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 8 आवर्स, राइट। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 8 आवर्स। सो 8 आवर में हमने 1000 ml D5W इन्फ्यूज़ करना है, राइट। सो 8 आवर में जब हमारे पास हम 125 आवर 125 ml पर आवर अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसको हमने कंप्लीट करना है इन 8 आवर्स। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1000 को हमने 125 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 8 आवर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123। अ प्रिस्क्रिप्शन रीड टू इन्फ्यूज 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल ओवर 4 आवर. The unit of blood contains 250 ml. The draw factor is 10 drop per 1 ml. The nurse prepared to set the flow rate at how many drop per minute? Fill in the blank. Record your answer to the nearest whole number. सो गाइस इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रिस्क्राइब किया गया है 1 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल हमने 4 आवर में एडमिनिस्टर करने हैं, राइट। और यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन उसमें कितना है 250 ml है, राइट। और ड्रॉ फैक्टर कितना है 10 ड्रॉप पर 1 ml। सो हमसे पूछा गया है फिर से ड्रॉ पर मिनट कितना हमने फ्लो रेट सेट करना है कि कितने ड्रॉप्स हमने पर मिनट एडमिनिस्टर करने हैं, राइट। सो ड्रॉ पर मिनट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉ फैक्टर इनटू टाइम इन मिनट, राइट। ये तो आपको पता ही है। सो हमारे पास कितना है 250 ml है। सो 250 ml को हमने कितने ड्रॉप पर मिनट हमें बताया गया है 10 ड्रॉप पर मिनट और उसको हमने डिवाइड करना है कितने हमने मिनट में उसको कंप्लीट करना है। टाइम हमें कितना बताया गया है, टाइम हमें बताया गया 4 आवर्स। सो 4 आवर को सबसे पहले हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ये चीज़। सो 4 इंटू 60 तो हमारे पास आंसर आएगा 250 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 240, राइट। सो यहाँ पे हम जब 250 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2500 आएगा और 2500 को हम 240 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आता है 10.4, राइट। सो हमारे पास आता है 10 ड्रॉप पर मिनट। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 10 ड्रॉप पर मिनट।
सो गाइज़ कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन है। बस आपको एक बार क्वेश्चन समझना है कौन सा फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, ड्रॉ पर मिनट है, इन्फ्यूज़न टाइम हमसे पूछा गया है, या टेबलेट पर डोज पूछी गई है, ड्रॉ पर मिनट वो हो गया, और इन्फ्यूज़न और मिलीलीटर पर आर हमने कितना इन्फ्यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, राइट। सो यही फार्मूलाज़ हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। So next question है 124. A prescription read morphine sulfate 8 mg stat. The medication ampule read morphine sulfate 10 mg per ml. The nurse prepare how many milliliter to administer the correct dose. अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें पूछा गया है कितनी मिलीलीटर हमने एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज हमने कितनी देनी है, हाउ मैनी मिलीलीटर, राइट, हमने एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। सो प्रिस्क्रिप्शन कितनी है 8 mg की, और एम्प्यूल में कितनी है 10 mg पर ml, 1 ml में कितनी है 10। सो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या होगा, डिज़ायर हमारे पास कितनी है, डिज़ायर है हमारे पास 8 mg, राइट, और कितने ml 1 ml, और हमारे पास कितना हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ 10। सो 8 डिवाइडेड बाय 10, सो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.8 ml। सो 0.8 ml हम यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे। सो हमारी करेक्ट डोज क्या आएगी 0.8। सो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमें हाउ मैनी मिलीलीटर टू बी एडमिनिस्टर्ड, करेक्ट डोज हमसे पूछी गया मिलीलीटर। सो मिलीलीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। So next question is question number 125. A prescription read regular insulin 8 unit per hour by continuous intravenous infusion. The pharmacy prepared the medication and then delivered an IV bag labeled 100 unit of regular insulin in 1000 ml normal saline. An infusion pump must be used to administer the medication. The nurse set the infusion pump at how many milliliter per hour to deliver 8 unit per hour. Fill in the blank. सो गाइस ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में, हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 स्टेप में हमें जिसमें कंप्लीट किया था, राइट। सो क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि हमें बोला गया है प्रिस्क्रिप्शन हमें कितनी बोली गई है कि रेगुलर इंसुलिन 8 यूनिट देनी है पर आवर, राइट, कॉन्टिन्यू आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू 8 आवर पर हमने 8 यूनिट हमने पर आवर देनी है, हर घंटे में हमने कितनी देनी है 8 यूनिट। सो फार्मेसी ने जो हमें दिया, जो हमारे पास अवेलेबल था, उसमें था आईवी बैग लेबल्ड 100 यूनिट रेगुलर इंसुलिन इन 100 ml नॉर्मल सलाइन। अब उन्होंने हमें कितना दे दिया कि उसमें 100 यूनिट है इंसुलिन और 100 ml ही उसमें नॉर्मल सेलाइन है, राइट। सो इन्फ्यूज़न पंप मस्ट बी यूज टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। द नर्स सेट द इन्फ्यूज़न पंप एट हाउ मैनी मिलीलीटर। सो कितने मिलीलीटर पे आपने इन्फ्यूज़न पंप को सेट करना है कि सो दैट हम 8 यूनिट पर आवर एडमिनिस्टर कर सकें, राइट, कि हमने कितने इन्फ्यूज़न पंप को हमने कितने मिलीलीटर पर आवर हमने एडमिनिस्टर करना है सो दैट 8 यूनिट हम पर आवर एडमिनिस्टर कर सकें, राइट। सो हमें यहाँ पे पूछा गया है इन्फ्यूज़न रेट और मिलीलीटर पर आवर। सो इन्फ्यूज़न रेट का फॉर्मूला हमें पता है डोज पर आवर डिज़ायर्ड। सो डोज पर आवर डिज़ायर हमारे पास कितनी है 8 यूनिट, राइट, और हमसे अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर। सो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर। सो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, नोन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन सोल्यूशन। सो नोन अमाउंट कितना दिया है हमें वहाँ पे 100 यूनिट दी गई है, राइट, और हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट कितना है 100 ml दिया गया है, राइट। सो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर ml। सो हर एक ml में 1 यूनिट इंसुलिन होगा, राइट। सो हमने ये यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे इन्फ्यूज़न रेट
और मिलीलीटर पर आर हमने कितना देना है। सो इन्फ्यूज़न रेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डोज पर आर डिज़ायर। सो डोज कितनी देनी है हमने, 8 यूनिट हमने देनी है, राइट। जो क्वेश्चन में आपको बताया गया है 8 यूनिट हमने देनी है। और कंसंट्रेशन पर मिलीलीटर में कितनी कंसंट्रेशन होगी, 1 यूनिट पर ml। एक यूनिट में कितना होगा, 1 यूनिट होगा पर ml में कंसंट्रेशन हमारी। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 8 ml पर आर। सो हमने 1 घंटे में कितना देना है, 8 ml पर आर। सो गाइस ये 2 स्टेप बेस्ड स्टेप वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, राइट। क्योंकि इसमें हमें 2-3 वैल्यूज़ दी होती हैं। इसमें हमें बताया होता है कि हमने इन्फ्यूज़न रेट फाइंड आउट करना है या मिलीलीटर पर आर हमने फाइंड आउट करना है। सो जब हमने इन्फ्यूज़न रेट फाइंड आउट करना होता है तो हमें डोज पता होने चाहिए, डिज़ायर्ड डोज कितनी है पर आर, और कंसंट्रेशन पर मिलीलीटर, राइट। अगर हमें मिलीलीटर पूछा गया है तो मिलीलीटर में आएगा। सो कंसंट्रेशन पर मिलीलीटर कितना होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन पर ml में हमें कंसंट्रेशन नहीं बताई गई थी, राइट। इसमें हमें बताई गई थी 100 ml। सो 100 ml हमें बोला गया था कि 100 ml में 100 यूनिट थी, राइट। सो इस क्वेश्चन को देख के आप नॉर्मली निकाल सकते थे कि 100 ml है और 100 यूनिट है, ऑब्वियसली 1 यूनिट आएगा, राइट। ये हो गया कि आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग आप यूज़ कर रहे हो, एनालिटिकल थिंकिंग आप यूज़ कर रहे हो। बट हमें यहाँ पे समटाइम जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, तब वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, राइट। जब हम किसी गेस के थ्रू हम कोई आंसर लिख देते हैं तो हमने प्रॉपर फॉर्मूला पुट करके ही हमने फाइंड आउट करना है, राइट। सो मिलीलीटर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर हमने फाइंड आउट किया 100। हमें पता है कि हमें कितनी मेडिकेशन सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। एंड 100 यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी और डाइल्यूएंट हमारे पास कितना था, वो भी 100 था। जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। सो गाइस आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो इसमें जो हमने फॉर्मूलाज़ यूज़ किए हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किए हैं ड्रॉप पर मिनट, राइट, ड्रॉप पर मिनट, एंड मिलीलीटर पर डोज, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला मिलीलीटर पर डोज, राइट। जो मैंने बताई गई थी मिलीलीटर पर डोज में, इसमें ml में भी हो सकता है, टैबलेट में भी हो सकता है और कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। एंड जो हमने, ये तो हो गए सेम वही वाले क्वेश्चन। कैप्सूल भी पूछ सकते हैं आपसे, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, कैप्सूल भी पूछ सकते हैं और टैबलेट भी पूछ सकते हैं, राइट। सो ये इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं, राइट, टैबलेट एंड कैप्सूल में। एंड थर्ड जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, थर्ड फॉर्मूला था हमारा इन्फ्यूज़न, राइट, इन्फ्यूज़न रेट। सो इन्फ्यूज़न रेट में हम इनको 2 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर ml, अमाउंट ऑफ मेडिसिन पर ml, राइट। सेकंड फोर्थ जो हम इसी में ही हम स्टेप 1 है ये, और ये स्टेप 2 है। सो स्टेप 2 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन्फ्यूज़न रेट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इन्फ्यूज़न रेट, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ml पर आर, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन में किया, और लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने ये 2 फार्मूलाज यूज़ किए थे। सो गाइस यही हमने 4 फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ किए हैं। आई होप आप इन चीज़ों जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आपको ये चीज़ें आएंगी, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन तो आता ही आता है। और तो यहाँ से आप अपने जो मार्क्स हैं यहाँ पे पूरे पक्के कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रिमेनिंग
सॉरी, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।